जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक है। वक़ार ख़ान एडवोकेट हेयर। उम्मीद की जाती है आप सब मेरे चाहने वाले दोस्त प्यारे से व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और फिट होंगे। व्यूअर्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई हैं कल के दिन में। जो है वो आपको लम्हा ब लम्हा जो है अपडेट करना बहुत ज़रूरी था कि वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो जी हाँ, बड़ी मुश्किल फ़ैसलों के बाद, बड़े सोच विचार के बाद जो है वो आर्मी चीफ़ और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ का जो है शहबाज शरीफ ने फाइनली फ़ैसला कर दिया है। और उनके जो है वो समरी पे दस्तखत वगैरह जो कर दिए हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर ये होता है कि ये जो GHQ है, इससे समरी जाती है डिफेंस मिनिस्टर को। डिफेंस मिनिस्टर डेफिनेटली आगे सेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर अपने शराबदीदी इख्तियारात जो है वो यूज़ करते हुए वो फाइनल जो है उस पर साइन करता है। तो शहबाज शरीफ ने जो है पिछले तकरीबन 1-2 माह की मफरूरों से, इश्तिहारियों से, सबसे मुशावरतें करने के बाद जो है वो फाइनली उसने जो है वो फ़ैसला किया। मफरूर और इश्तिहारी मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ? ज़ाहिर बात है, नवाज शरीफ और जो भी इसकी कैबिनेट के जो मेंबर हैं, कोई किस केस में, कोई नैब को मतलूब था, कोई FIA को मतलूब था, जो इन्होंने आके जो है वो ख़त्म की। तो उन तमाम अफरूरों से जो है वो मशवरा करने के बाद शहबाज शरीफ फाइनली जो है वो जो आर्मी चीफ़ हैं उनका और जॉइंट चीफ का जो है उन्होंने इंतखाब कर दिया है। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे नेक्स्ट 3 सालों के लिए, और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो होंगे नेक्स्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के लिए। तो इसमें जो है वो एक बड़ी यही डेवलपमेंट हुई है कि बहुत अच्छा हुआ है कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। ये जो दो जनरल हैं व्यूअर्स, मैं इनके बारे में थोड़ा सा ये इसलिए थोड़ा आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इन दोनों जनरल जो हैं ये मोस्ट सीनियर थे इस टाइम। ये बिल्कुल अच्छा किया गया, किसी भी जनरल को जो है वो सुपरसीड नहीं किया गया। पिछले 7वें नंबर से लेके जो है आगे जो है वो उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी रिवायात है जो कि इसको अप्रिशिएट ज़रूर हमें करना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा एक इकदाम है। चाहे गवर्नमेंट में जो भी हो, कि वो सीनियरिटी को जो है वो उसमें देखना चाहिए, और होना भी यही चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं, मैं अपने जो है बारहा व्लॉग्स में ये चीज़ जो है वो गोश्त गुजार कर चुका हूँ व्यूअर, कि सुप्रीम कोर्ट का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल यही है कि जो बंदा सीनियर होगा, सीनियरिटी हिसाब से वो चीज़ों से पाकिस्तान बन जाएगा, और जब वो रिटायर होगा उसके बाद जो मोस्ट सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा पाकिस्तान का। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीजर है। ना इसमें जो है वो पिक एंड चूज़ है, ना ही इसमें कोई एक्सटेंशन है। जैसे इन्होंने जो है PMLN वालों ने जो है वो सीनियरिटी को देखते हुए जो सीनियर मोस्ट सीनियर थे उनको, एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो बना दिया। ऐसे ही कानून में जो है वो एक अमेंडमेंट होनी चाहिए जिसमें ना ही जो है वो वज़ीर आज़म का ये इख्तियार हो, वो किसी को जो है वो चाहे वो जूनियर ही क्यों ना हो जर्नल में, उनको जो है उठा के लगा दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसको, बल्कि ऐसे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसको कंडेम करना चाहिए, और उसके साथ साथ ना ही जो है वो एक्सटेंशन देनी चाहिए। क्योंकि देखें, पाक आर्मी जो है, आपने मोदी का ट्वीट भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर जब ये इमरान खान से रिलेटेड हुआ था, तो उसने अपनी आर्मी से रिलेटेड यही कहा था कि ना ही हम जो है वो किसी को सिलेक्ट करते हैं कि मैं इसको अपना उठा दूं जर्नल को कि मुझे ये फ़ायदा दे, दूसरा अगले जर्नल को जो उठा ले कि मुझे वो वहाँ फ़ायदा देगा। नहीं, वहाँ पे यही तरीक़ाकार है इंडिया में कि जो मोस्ट सीनियर होगा वो अपॉइंट हो जाएगा एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, और जो उसमें जो है वो उसका टाइम अगर पूरा होगा तो डेफिनेटली पीछे वाला जो जनरल होगा वो सीनियर अपडेट होके 4 स्टार होके वो चीफ अपना बन जाएगा आर्मी का। तो यही जो है वो लॉ जो है वो अमेंडमेंट करके जो है वो हमें भी अप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान में। इससे ये होगा कि मज़ीद शफाफ और साफ शफाफ जो है वो निज़ाम राइज होगा, और किसी किस्म का जो है वो कोई पिक एंड चूज़ की जो सहूलत है वो नहीं होगी, और ना ही कोई जो है वो जर्नल जो है अपनी लिमिट में रह के काम करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसका तो ज़ाहिर बात है अख्तियार ही नहीं होगा कि किसी को वो जो है वो उठा के जो है वो लगा दें।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सुपर सीड करने के बाद बाकी जितने सीनियर जर्नैल हों उनके साथ, तो फिर ज्यादती है। जर्नैलों के साथ क्यों ज्यादती होनी चाहिए, जबकि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सीनियर मोस्ट हो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, जो जूनियर हों वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते रहें। तो ये जो है वो सूरत हाल अब बन गई है कि इन्होंने जो है वो इन दो जनरल साहिबान को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगा दिया है। उसके बाद मैं ज़रा इनकी आपको जो स्पेशलाइजेशंस हैं उसके बारे में ज़रा बताना चाहूँगा। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये DGIS रह चुके हैं 2018 में। इन्होंने बड़े अच्छा जो है वो उसमें अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। उसके बाद ये कोर कमांडर गुजरांवाला रह चुके हैं। उसके बाद ये इनको जो है एजाज़ी शमशीर का एतजाज़ भी इनके पास एजाज़ भी इनके पास जो है वो है। और उसके बाद ये हाफिज़ कुरान है। और उसके बाद ये गुजरांवाला के कोर कमांडर भी जो है वो रह चुके हैं। और काफ़ी सारी इसके साथ इनकी जो है वो पाक आर्मी और अपने मुल्क के लिए जो है वो खिदमात और इनकी कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी ऐड करता चलूँ, जो आसिम मुनीर हैं इनका कोई फैमिली का जो है वो मिलिट्री का बैकग्राउंड इस टाइम नहीं है। ये बिल्कुल इनके जो वालिद थे वो एक कॉलेज थे, उनके प्रिंसिपल थे। मतलब इन जैसे होता है कि जितने भी आप जर्नैल देख लें उनका पीछे कोई बाप, उनका ससुर, कोई दादा, कोई इस तरह का कोई अंकल, कोई मामू, ये जर्नैल अपना रखते हैं इसका अपना बैकग्राउंड जो है अपना पीछे। लेकिन ये बिल्कुल इसका कोई किसी किस्म का जो है इसके अलावा इनका जो इनहेरिटेड जो है उसमें कोई ऐसा इनका बड़ा जो है वो आर्मी में नहीं था। ये बहुत ही एक छोटे घराने से जो है वो ऊपर आए हैं, बड़ी मेहनत के बाद जो है आए हैं। उसके साथ जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। ये इन्होंने जो है वो सिंध रेजिमेंट से जो है वो इनका ताल्लुक़ है और कोर कमांडर ये रावलपिंडी रह चुके हैं। और उसके साथ जनाब ये जो है अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के इश्यूज़ चल रहे थे उसमें भी इनका कलीदी किरदार है कि इन्होंने अपना जो है वो अमेरिका और तालिबान और इनके साथ जितने भी मामला सॉर्ट आउट करवाने वाले थे, DGISI जो उस टाइम थे हमारे फैज़ हमीद साहब, उनके साथ मिल के कलीदी किरदार जो है इन्होंने अपना अदा किया। और इतनी बड़ी खित्ते को जो है मज़ीद एक जंग में धकेलने से इन्होंने जो है वो रोका और अच्छा किरदार अदा किया। उसके बाद ये जो है वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी इसमें जो है वो रह चुके हैं। और उसके बाद ये DGMO भी रह चुके हैं। ये बड़ा जो है वो अहम एक मनसब होता है जिसको इन्होंने जो है बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से जो है इसमें भी जो है अपना अंजाम दिया है अपनी खिदमत। और उसके साथ जो है अब आ जाएँ कि आरिफ अलवी साहब के पास जब समरी जो है वो पहुंची, उसने जो है वो फौरी तौर पे जो है खान साहब से रब्ता किया। डेफिनेटली वो PTI से जो है वो इलेक्ट हो के जो है वो बने हैं एज आ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इन्होंने जब इनसे जो है वो अपना कांटेक्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो समरी भेज दी है। कानून भी यही है कि प्राइम मिनिस्टर समरी भेजता है, उसके बाद वो समरी प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। वो विद इन जो है वो 10 डेज़ उसको जो है वो या वो रिकन्सिडर करता है प्रेसिडेंट या उस पर साइन करके ओके कर देता है। तो प्राइम मिनिस्टर की जैसे उन्होंने एडवाइस उनको मौसूल हुई ऐवान सदर में, तो उन्होंने डेफिनेटली अपने जो है वो चेयरमैन से रब्ता किया PTI से। वो जमान पार्क में उनकी जो है डिटेल तकरीबन कोई 45 मिनट्स उनकी बड़ी तवील जो है मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान ने उन्हें कहा कि जी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी मिलिट्री जो है वो जर्नल आए तो वो आ सकता है जी। तो ये सूरत हाल जो है यहाँ पे है। और भाई ये था आज का व्लॉग। इंशाअल्लाह ताला बाकी जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह बस ये अमेंडमेंट थी लेटेस्ट, उस पर जो है वो आरिफ अलवी ने जो है आरिफ अलवी ने उस पर जो है वो साइन भी कर दी हैं। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जी। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और अपनी कीमती आरा भी आपने जो है वो शेयर करनी है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।